हेलो, वेलकम टू द ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years पार्ट बी। हम लोगों ने पहले मैप के बारे में जाना था। मैप कब हम लोगों के सामने आया था? 7th BC में। कहाँ से? केव्स के अंदर जो पेंटिंग बनाई जाती है वहाँ से मिला था। तो आज हम लोग जानेंगे एक नई बात के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हमारे इंडिया में आए। अब 700 से लेकर के 1750 के टाइम का जो पीरियड है, इस टाइम पे काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। काफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए थे। हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई थी, हमारे पास क्रॉप्स आए थे। अब न्यू टेक्नोलॉजी में क्या था? पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन। अब पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन जो है, आप देख सकते हो कि सामने है। यहाँ पे ये पर्शियन व्हील है ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि खेतों में जो पानी दिया जाता है उसकी सिंचाई के लिए। अब पानी, ये जो व्हील है यहाँ पे भरते थे, भर जाता था नदियों से या नालों से पानी इकट्ठा करके। अभी ऊपर की तरफ सर्कुलेट होता था और पानी को यहाँ फेंकते थे और आगे खेतों तक इधर से पानी जाता था। ठीक है, तो ये पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन है। फिर उसके बाद में स्पिनिंग व्हील इन वेविंग में न्यू टेक्नोलॉजीज आई। फायर आर्म्स इन कॉम्बैक्ट आने शुरू हो गए। कॉम्बैक्ट यानी कि जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें बारूद वाले जो सामान होते हैं, उन बारूद वाले सामानों को फायर आर्म्स कहते हैं, और कॉम्बैक्ट यानी युद्ध। अब नए फूड एंड बीवरेजेस भी आ गए। क्या क्या फूड आए हमारे यहाँ? पटैटोस, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। आप सोच रहे होंगे पहले हम ये नहीं खाते थे। नहीं खाते थे क्योंकि जब तक हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से पटैटोस नहीं आए तब तक हम नहीं इसको यूटिलाइज़ करते थे। तो पटैटोस आए, कॉर्न आए। कॉर्न यानी मक्की जो मेज़ होती है। चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। अब ये जो इनोवेशंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं और जो क्रॉप्स हैं, ये बाकी कंट्रीज से आए। हम लोगों ने एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज किए और यही दौरान था जब हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में चेंजेस आए। और इसी दौरान बहुत बड़ा ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसे हम लोग इन्वेडर्स भी कह सकते हैं, जो कि दूसरे राज्य में कब्ज़ा करने के लिए जाते थे ताकि उनको ढेर सारी वेल्थ मिल सके। तो अपने फॉर्चून को आजमाने के लिए चल पड़ते थे। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप था वो राजपुत्रों का था। तो राजपुत्र क्या होते हैं? जो राजा के पुत्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं। इसे हम लोग दूसरे टर्म्स में क्षत्रिय भी कहते हैं। अब जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सिर्फ यही राजपुत्र नहीं थे। क्षत्रिय वो भी थे जो कि युद्ध में एक दूसरे का, जो युद्ध में साथ देते थे। ठीक है, तो वो क्षत्रिय थे। और सोल्जर्स भी हमारे क्षत्रिय में आते थे। और ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट की ओर ही लोग अपने आप को आगे बढ़ाते थे। अब हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है जो राजपूत थे, उन लोगों के पोएट्स थे। वो पोएट्स इन सारी बातों को लिख करके बताया करते थे। अब और भी ग्रुप थे, यही नहीं थे। मराठा थे, सिख थे, जाट, अहोम, कश्यता, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स थे जो कि पॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और यही वक्त है जब लोग बहुत ही तेज़ी से खेती बाड़ी के लिए जंगलों को काट रहे थे। कहीं पे बहुत तेज़ी से था, कहीं पे धीरे धीरे था। अब इसके कारण क्या हुआ? जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमारा बिगड़ने लगा। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते थे, प्रवासी थे, उन लोगों को मजबूरन फोर्सफुली उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा। कुछ जो है वो पीजेंट्स बन गए। पीजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, जो कृषक होते हैं। और ये इन लोगों को दूसरों के यहाँ काम करना होता था। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी थे। एक तो रीजनल मार्केट्स के लिए, चीफिन्स के लिए, प्रीस्ट के लिए, मोनेस्ट्रीज के लिए, टेम्पल्स के लिए, इन सारी चीज़ों को ये हमारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। और यही कारण है कि जो पीजेंट्स हैं इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। यानी टेम्पल्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गया, इन लोगों को कहाँ से टैक्स मिलता था? पीजेंट्स से टैक्स मिलता था। ठीक है,
यहाँ पे कुछ तो अपने अपने इनकी अपनी अलग अलग जातियाँ बन चुकी थी। अब जातियों में क्या है कि इनकी जाति पंचायत होती थी। जाति पंचायत में अपने आप ही एक मेन इम्पॉर्टेंट लीडर हुआ करता था, ठीक है। अब वो जो लीडर है वही पूरा डिसाइड करता था कि कौन क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि उन लोगों को फॉलो करना है। और ये एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट हुआ करता था और उन्हीं को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी। अब हम लोग नए टॉपिक में आते हैं जो कि है रीजन एंड एम्पायर। अब रीजन एंड एम्पायर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज़ करो ये ए नाम का राजा, इसका यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। ए का रीजन है, यहाँ पे बी का रीजन है, यहाँ पे सी का रीजन है, यहाँ पर डी का रीजन है, इधर पे ई का रीजन है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इलाका, साम्राज्य। तो ये जो राज्य हैं ये छोटे छोटे राज्य हैं, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का, डी का, और उतने में एक इम्पॉर्टेंट लीडर आता है टी नाम का, ठीक है। अब ये टी नाम का आता है, ये ए को हरा देता है, बी को हरा देता है, सी को हरा देता है, डी को हरा देता है, ई को हरा देता है, और ये सारा का सारा जो राज्य है अपने अंडर कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं पैन रीजन, ठीक है, पैन रीजन। अब ये पैन रीजन बन गया हमारा। अब इस टाइम पे हम लोग अगर देखें तो जैसे मुगल्स हो गए, और यहाँ तक कि घियासुद्दीन बलबन के बारे में भी हमें पता चलता है कि इसका भी बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। हमें कहाँ से पता चलता है, प्रशिष्टि, जो कि घियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि इनका जो एम्पायर था वो बंगाल के गोंडा से लेकर के गजना से लेकर के, जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे था, और द्राविड़ के कुछ हिस्से थे। अब द्राविड़ क्या चीज़ है, हम लोग राष्ट्रगान में गाते हैं ना द्राविड़, तो ये द्राविड़ हमारा साउथ इंडिया है। तो ये द्राविड़ के एम्पायर्स आ गए हमारे। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब 18th सेंचुरी का टाइम था, हमारे मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगे, तो ये जो पैन रीजन थे, अभी पैन रीजन दोबारा से छोटे छोटे रीजन में कन्वर्ट होने लगे। यानी कि जब इनका जो एम्पायर है ख़त्म होने लगा, तो छोटे छोटे हिस्से जो रीजन्स थे वो अपने आप री एमर्ज होने लगे। साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि कम से कम 700 रीजन्स थे जिनके अलग अलग लैंग्वेजेस थी। जैसे हमारी तमिल लैंग्वेज जो है वो तमिलनाडु की है। तो वैसे ही इसमें बताया है कि जो संस्कृत है, संस्कृत किसी रीजन की, किसी इलाके की लैंग्वेज नहीं थी। वो लैंग्वेज जो थी वो जो ब्राह्मण्स होते हैं उन लोगों की लैंग्वेजेस बताई है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी पार्ट बी में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग ओल्ड और न्यू रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पैट्रन्स के बारे में होगा। पैट्रन्स यानी कि वो लोग जो कि किसी चीज़ को संरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।